अभी 3 चरण हुआ है, चौथा चरण हो रहा है। अब इसके बाद जो स्थिति है उनको गली गली में उनको घूमना पड़ेगा, कहीं भी लड़ाई में भी वे नहीं है। और उसके बाद जो है जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और चुनाव आयोग जो है सो चुपचाप बैठी हुई है। आज जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है वहाँ के अखबारों में फर्स्ट पेज पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विज्ञापन छपा है, जो कि आदर्श आचार संहिता के बिल्कुल विरुद्ध है। और उसके बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं करती है तो जो है सो इससे बड़ा भी शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है और इलेक्शन कमीशन पर से विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। इसलिए तुरंत इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ FIR दर्ज करना चाहिए। लेकिन मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, कल जो है प्रधानमंत्री ने कल शाम को रोड शो किया था, उसके बाद जो है लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। ऐसे में आज जो है मीसा भारती कह रही हैं कि बिहार में कितनी भी रोड शो कर ले प्रधानमंत्री, कहीं भी जीतने वाले NDA का जो सरकार है वो नहीं बनने वाली है, एक भी सीट नहीं आने वाली है। ऐसे में हम लोग जो है राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन, उनसे मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या इन लोगों का जो दावा है क्या सचमुच में सही साबित होने वाला है। आप लोग दावा कर रहे हैं कि एक भी सीट नहीं जीतने देंगे, क्या कहिएगा? देखिए, तेजस्वी जी का जो जॉब शो हुआ उसने इनको सड़क पर ले आने का काम किया है प्रधानमंत्री जी को। अभी 3 चरण हुआ है, चौथा चरण हो रहा है। अब इसके बाद जो स्थिति है उनको गली गली में उनको घूमना पड़ेगा, कहीं भी लड़ाई में भी वे नहीं है। और उसके बाद जो है जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और चुनाव आयोग जो है सो चुपचाप बैठी हुई है। आज जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है वहाँ के अखबारों में फर्स्ट पेज पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विज्ञापन छपा है, जो कि आदर्श आचार संहिता के बिल्कुल विरुद्ध है। और उसके बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं करती है तो जो है सो इससे बड़ा भी शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है और इलेक्शन कमीशन पर से विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। इसलिए तुरंत इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ FIR दर्ज करना चाहिए। लेकिन NDA वाले कह रहे हैं कि अगली बार जो है बौखला गए हैं, अगली बार 3 फेज का तो समाप्त हो गया, लेकिन अब जो है बस बारी है तो बस NDA का बारी है। अब की बार आपका एक भी सीट जो है सुपड़ा साफ, एक सीट छोड़ दिया था, पिछले बार कांग्रेस जीत गई थी, अगली बार तो वो भी छीन लेंगे, वो लोग कह रहे हैं। पिछले बार जो कह रहे हैं बौखलाहट किसके ऊपर दिखाई पड़ रहा है, तो साफ दिखाई पड़ रहा है। आज तक किसी प्रधानमंत्री को किसी ने देखा जो है पटना के सड़क पर जो है सो घूमते हुए? उन्होंने तो वो लोग तो कह रहे हैं कि इतिहास हम लोगों ने रच दिया। बिहार में स्वतंत्रता जब स्वतंत्र हुई थी भारत, तब से जो है एक भी प्रधानमंत्री रोड शो नहीं किए थे। इस बार जो है प्रधानमंत्री आकर के इतिहास रच दिया बिहार के लिए। इतिहास रच दिया कि जो है सो इतिहास रच दिया कि आज प्रधानमंत्री को जो है 33 साल का नौजवान सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया, यह इतिहास रचाया है। अब वो लोग क्या गाल बजाएंगे? स्थिति जो है सो अपने आप में समझ रही है कि क्या स्थिति है कि जो सो आज प्रधानमंत्री को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री के आने से जो जीत का फासला जो है वो और बढ़ेगा ही, क्योंकि जिस ढंग से कई दिनों से लोगों को परेशानी झेलना पड़ा यहाँ पर, आज भी कई लोग दम तोड़ दिए। प्रधानमंत्री की जो सभा थी यहाँ हाजीपुर में, और जिस ढंग से NH को बंद कर दिया गया, ट्रैफिक को बंद कर दिया गया, कितने एम्बुलेंस फंसे हुए थे। तो जो सर्वे करवाना चाहिए सरकार को और भाजपा को कि कितने लोगों की आज जान चली गई माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर। आप कह रहे हैं कि 34 साल का युवा जो है लोगों को NDA को जो है बेचैन करके रखी है, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि कुछ ही मतलब 3 चरण के मतलब फेज में जो है उनका कमर पकड़ लिया, उनके शरीर में फिजिकल पेन होने लगा, वो तो खुद बीमार चलने लगे। वो लोग बहुत जल्दी बिछौना धरने वाला है। और जो है सो भाजपा के लोग क्या बोलते नहीं बोलते हैं, बोलने की आज़ादी है, सब लोग बोलता है अपना बोलने के लिए। तो जो है सो बहुत कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी बोले, 14 में बोले, 19 में बोले, और ज़मीन पर क्या है सो सब लोगों ने देखा। आखिरी सवाल ले लेते हैं। कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज जो है मीसा भारती का प्रोग्राम था। एक कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पे उन्होंने कार्यक्रम को रखा था। क्या पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से अबरी बार जो है क्या मीसा भारती जीतेंगी? और बिहार के जिस तरीके से अगर मीसा भारती कह रही हैं कि एक भी सीट जो है NDA नहीं जीतेगी, क्या इसमें सच्चाई है?
नहीं, शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा आज भी मीसा भारती जी का जो नॉमिनेशन था और जिस ढंग से लोग उसमें शामिल हुए उसको देखा होगा। और उस दिन रामकृपाल जी का था, उसी किस्त मेमोरियल हॉल में रामकृपाल जी का नॉमिनेशन के बाद सभा हुई थी और बिहार भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी मंच छोड़ के भाग गए और जो पूरा हॉल खाली था। तो जो है सो सामने सब चीज़ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली स्थिति है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो हम जो है गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1 करोड़ नौकरी देंगे। उसके बाद जो है रक्षाबंधन के दिन जो है महिलाओं को 1-1 लाख देंगे। क्या ये सच्चाई होगी? आप लोग जो दावा कर रहे हैं। नहीं, दावा कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने तो साबित कर दिया है 17 महीनों में। 2020 में जो वादे उन्होंने किया था तो उनको मुख्यमंत्री नहीं डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला और डिप्टी सीएम के रूप में 17 महीने में जो वादे उनके द्वारा किए गए थे 2020 में उसको पूरा करके दिखा दिया। अगर मुख्यमंत्री बनते तो अभी तक जो है सो स्थिति दूसरी रहती, लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में भी जो वादे उन्होंने किया था उसको जो है पूरा किया है। इसलिए तेजस्वी जी की विश्वसनीयता है। बिहार ही नहीं देश का नौजवान उनको आशा भरी निगाहों से देख रही है। बिहार के भविष्य हैं और लोगों का विश्वास उनके ऊपर है। सवाल ले लेते हैं सर, सबके मन में संशय ये होता है कि आप लोग तो बारात लेके चल दिए, लेकिन दूल्हा का मतलब अभी आप लोगों को पता नहीं है। दूल्हा आप लोगों का महागठबंधन का कौन होने वाला है जो कि घोड़े पर बैठने वाला है? नहीं, वहाँ पर नरेंद्र मोदी के अलावा कोई है क्या? यहाँ पर तो एक पर एक लोग है। नाम बताइए ना सर। नहीं, नाम हम कहते हैं ना कि यहाँ पर तो एक पर एक लोग है, कोई एक है। वहाँ पर एक के अलावा है दूसरा कौन? किसकी हैसियत है भाजपा में? नरेंद्र मोदी के अलावा किसी की हैसियत है क्या? तो आप देख सकते हैं ये चित्तरंजन गगन थे। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि हम लोग जो है जॉब मॉडल को लेकर हम लोग आएंगे, ना कि हम लोग फिलॉसफी देकर। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी सूरत के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।